पहली बात तो झारखंड के लोगों को नहीं, पूरे भारत और पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ शोषित लोग हैं उन्हें जानना होगा कि शोषित का उत्तर ही आंदोलन। शोषित का मतलब ही क्रांति, कि जो लोग शोषित होते हैं क्रांति वही करते हैं। जो लोग संपन्न होते हैं वो क्रांति नहीं करते हैं। जो लोग शोषित होते हैं क्रांति वही करते हैं। हम लोग भारत आज़ाद किए, आंदोलन से किए, क्रांति से किए। किन्होंने आज़ाद किया? जो लोग शोषित थे, क्योंकि राज परिवार हाथ खड़ा कर चुका था, राज परिवार अंग्रेजों के घुटने टेक चुका था। किसने किया? किसानों ने, क्योंकि शोषित कौन थे? किसान थे, उन्हें टैक्स ज़्यादा था। तो उसके बाद जब हम लोग अलग झारखंड राज्य लिए, किन्होंने अलग किया? शोषितों, पीड़ितों ने आंदोलन से किया। तो ठीक उसी प्रकार आंदोलन से ही अधिकार भी मिलेगा, बिना आंदोलन से कुछ नहीं मिलता है। देखिए, पहला बात है, लोकतंत्र में लोगों की मांग ही सर्वोपरि होती है। और मुझे लगता है कि अगर इस राज्य को वास्तव में सुरक्षित और संरक्षित करना है तो बाहरी राज्यों के अतिक्रमण से ही सुरक्षित करना होगा। आप जो कानून बनाते हैं मायने नहीं है, आप कुछ ऐसे कानून का व्यवधान करिए कि बिहार के लोग बिहार की सीमा में, बंगाल के लोग बंगाल की सीमा में, छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ की सीमा में एक परमिशन मांगे कि भाई झारखंड में हमको जाना है। मेरे कहने का मतलब है अतिक्रमण ना हो। अगर वे लोग आएँ तो नियम से आएँ, रोजी रोजगार के लिए आए तो नियम से आए, नौकरियों में आए तो जो परसेंटेज बनता है 10% या 5% का, उसमें नियम से आए। ये धड़ल्ले से फर्जी सर्टिफिकेट बना के तो मैंने आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ के लोगों के अधिकार को छीनकर, इसका तो विरोध होगा और इसके लिए नियम बनेगा ही। देखिए, कंपनी दोषी है, लेकिन कंपनी से दोषी तो सब गवर्नमेंट है, क्योंकि बिना राज्य की सहमति से और राज्य की अनुमति के बगैर कोई यहाँ कंपनी स्थापित नहीं हो सकती है। तो राज्य की अनुमति है, और राज्य अनुमति यानी उसको MU कहते हैं, पर्ची काट के दे देना, माने रजामंदी देना। तो राज्य उसकी रजामंदी इसलिए दे रहा है क्योंकि राज्य में जो सत्ता में बैठे लोग हैं, भले वो बोलते हैं कि हम सरकार में हैं और हम विरोध में हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब कंपनी की बात आती है, पता चलेगा कि 4 पार्टी, चारों पार्टी के विधायक को फंडिंग जाता है। तो उन लोग अपना पैसा, अपना व्यक्तिगत लाभ, अपने परिवार के लोगों को ऐश आराम की जिंदगी देने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि उन्हें मतलब भविष्य दिख नहीं रहा है कि इस राज्य का क्या होगा। कंपनी एक नियम होना चाहिए था 75%, 80%, 50% जो भी है, कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें आपको देना होगा। और स्थानीय कौन है, वो एक नियम बनाना ही होगा कि यहाँ के कौन है। अब क्या क्या चीज़ जो है वो लाना चाहते हैं झारखंड के लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहला बात है कि झारखंड में बहुत सारे स्कोप है जिन पर हम लोग बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि हमारे पास झारखंड 80% कृषि है, यानी 80% जो लोग हैं, अब शायद 5% गिरा होगा, 10% गिरा होगा, 70 मान लेते हैं। 70% लोग कृषि पर आश्रित हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 70% लोगों के लिए निर्वाहन करने के लिए एक ही फसल है, धान। बहुत कम ही लोग गेहूं लगाते हैं या फिर अन्य फसल। यानी झारखंड के पास एक ही फसल है जो हम लोग प्रमुखतः धान कह सकते हैं, और उसी को बहुत ज़्यादा संख्या में लोग लगाते हैं। तो यदि राज्य सरकार केंद्र का सहायता से जो उनको अनुदान मिलता है उससे थोड़ा सा अपने विजन को मजबूत करे, और अगर झारखंड के किसानों के हाथ में दूसरी फसल दे दे तो राज्य की उन्नति हो सकती है। उसके लिए आपको सोचना होगा, चिंतन करना होगा। इन लोगों को तो पता नहीं कि दूसरी फसल देने का मतलब है काट के नहीं देना, एक मौसम ऐसा बनाना। कहने का मतलब है गेहूँ, तो गेहूँ के लिए पानी चाहिए जिस मौसम में होता है। तो अगर हम डैमों के माध्यम से या जो नदियों का पानी है उसे अगर कृषि के लिए उपलब्ध कराएं या फिर पानी के स्रोत की व्यवस्था करें, तो मुझे लगता है दूसरी फसल मिलेगी। तो दूसरी फसल मिलेगी तो कृषि उन्नत होगी। अगर कृषि उन्नत होंगे तो किसान उन्नत होंगे, और किसान उन्नत होंगे यानी उनमें पलायन, विस्थापन, हताशा, निराशा, भविष्य की चिंता थोड़ी कम होगी। देखिए, इसके लिए मैंने वही कहा, जो योजनाएं, जैसे कि मान के चलिए, अभी आप उदाहरण लेते हैं हम चांडिल डैम और पंचेत डैम। जब पंचेत डैम बन रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है उस समय के जो किसान थे जिनकी ज़मीनें ली गई थी डैम बनाने में, उन्हें यह आश्वासन दिया गया होगा कि यह जो डैम बनेगा और इसमें जो पानी जमा होगा, इस पानी को आपके खेतों तक ले जाया जाएगा, या फिर अगर इससे बिजली भी बनेगी तो 10-20 किलोमीटर का जो दायरा होगा वहाँ के लोगों को फ्री में बिजली मिलेगी। लेकिन आज क्या है, पंचेत डैम का पानी BSL बोकारो को बेचा जाता है। कंपनी का है पानी, बताइए। यानी पानी पर अब कंपनी का नियंत्रण है। जो पानी किसान के खेतों तक जाना चाहिए था, जिस पानी से मछली पालन होना चाहिए था, उसमें भी वहाँ के लोगों को लाभ मिलना चाहिए था, वो पानी बिक रहा है कंपनी को।